सो हे गाइस, अभी मैं आ चुकी हूँ, बैठ के आराम से बैठ के चाय पी रही हूँ। तो अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी बज रहे हैं मतलब कल का वीडियो था जो मैंने आप लोग के साथ शेयर अभी कर रही थी मैं, जो कि मॉल हम लोग गए थे, फिर रात को घूमने गए थे। ये नेक्स्ट दिन का है वीडियो। आज कौन सा दिन है? संडे है आज, सॉरी, हाँ संडे है। तो संडे के भी 2 बज रहे हैं, तो मैंने पूरे दिन से कोई व्लॉग शूट नहीं किया है क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था व्लॉग शूट करने का। और बहुत काम क्या था, काम यहाँ मुझे कुछ नहीं होता है। बस आज सुबह से थोड़ा गपशप कर रहे थे हम लोग, छत पे बैठे हुए थे धूप में, तो थोड़ा मन कर रहा था ना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का। मम्मी है, बहन है, क्योंकि बहन की भी छुट्टियाँ नहीं होती है ना। तो अभी 26 जनवरी संडे और इन सबको लेके ये और सरस्वती पूजा इन सबको लेके वो भी थोड़ी छुट्टी में है, तो हम लोग सब साथ में ही बैठे हुए थे। तो मन नहीं किया कि कैमरा उठाओ। और कल मैं क्या क्या लेके आई थी ना, वो मैं सोच रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि फिर सामान इधर उधर हो जाएगा मेरा सारा। तो मैंने लिया था ये, आप देख सकते हो, ये एक पतीला मैंने लिया था। गई थी मैं मॉल में ना। मॉल का भी तो ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया है, क्योंकि हम था कि जल्दी से सामान देख के निकलना है, क्योंकि हम लोग बच्चे को छोड़ के गए थे। तो मैंने ये एक पतीला ख़रीदा हुआ था, क्योंकि मेरे पास बर्तन तो पहले मतलब बहुत थे, लेकिन जब हम लोगों ने घर शिफ्ट किया ना, तो पैकर्स ने क्या किया था कि जिस कार्टन में हमारे वो थे ना, ये थे बर्तन थे, वो कार्टून पता नहीं कैसे उन्होंने गिरा दिया था या जो भी किया था। तो सारे बर्तन मेरे टूट फूट गए थे, कोई पिचक गया, कुछ किसी में टूट गया, कुछ छेद हो गया, तो बहुत सारे बर्तन मेरे वेस्ट हो गए थे। तो अब मैं फिर से बर्तन इकट्ठा कर रही हूँ। क्रॉकरी सेट तो टूट ही गया था सारा, मेरा क्रॉकरी सेट टूट गया सारा। 4-5 प्लेट टूटे हैं, मग नहीं टूटा था, वो टूट गया था मेरा। ट्रे टूट गया, मैं बहुत टूटा था, बहुत क्या मैं बताऊँ, ये डोंगल टूट गया था, कटोरे टूट गए थे, बहुत नुकसान हुआ मेरा। और हाँ, 2 बर्तन तो मेरे वहीं पे छूट गए, 2 बड़े बड़े पतीले मेरे तो पहले वाले ही फ्लैट में छूट गए, तो बर्तन मेरे बहुत कम हो गए। तो मैंने सोचा कि कुछ लिया जाए, तो मैंने ये पतीला ख़रीदा हुआ है। आई थिंक कितने लीटर का है ये? 1 लीटर का है ये, नहीं 1.5 लीटर का है ये कैपेसिटी, 1.5 लीटर का ये है। और फिर मैंने यहाँ से 3 बाउल ख़रीदे हैं। ये बाउल उसमें बहुत बड़े दिख रहे हैं, पर इतने बड़े नहीं हैं जितना दिख रहा है ना कैमरा में, उससे थोड़े से छोटे हैं। तो ये बाउल का मेरा ही काम पड़ता है, मुझे बहुत पसंद है। बाउल में ऐसे गरम गरम सब्जी चावल ऐसे मिक्स करके खाना मुझे पसंद है, तो मैंने ये बाउल लिया। और बड़े बाउल होने भी चाहिए, जैसे सब्जी वगैरह है, दाल वाला निकाल के रखने के लिए। तो मैंने 3 बाउल लिया हुआ है। और ये लिया था, बर्तन में यही लिया है क्योंकि मुझे लेके फिर जाना भी पड़ेगा, तो लेके जाना तो ज़्यादा महंगा हो जाएगा ना, तो फिर। और यहाँ पे मैंने ये ख़रीदा है, एक है लड्डू के पास पानी पीने वाला, पर मैंने सोचा कि एक और ले लेती हूँ, ताकि जब उसको धोऊँ तो फिर ये वाला रहे और इसको धोऊँ तो वो रहे। तो ये पानी पीने वाला सिपर है, इस तरीके से खुलेगा। और बहुत क्यूट सिपर है, बहुत क्यूट सिपर है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। ये पंखी वाला है, मैं इसको दे रही हूँ ना पीने के लिए, तो वो इसमें ही खेलने ही लग जा रहा है। तो ये ऐसे है, यहाँ से पानी पीने वाला है, और इसको ऐसे बंद कर दूँगी। तो ये सिपर बहुत क्यूट लगा मुझे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मैंने लड्डू के लिए लिया था, क्योंकि मैं लड्डू को ले नहीं गई थी, इसलिए फिर मैंने सोचा कि लड्डू के लिए कुछ होना चाहिए। फिर मैंने लड्डू के लिए ये पज़ल वाला लिया है। ये उसके पास एक और है घर पे, और लेकिन मैंने यहाँ के लिए भी उसके लिए ख़रीद दिया है, क्योंकि वो पज़ल से 1 2 3 बोल बोल के खेलता है, तो इसलिए मैंने यहाँ भी ले लिया है कि जब वो यहाँ आएगा तो इससे खेलेगा, और वहाँ है तो उससे खेलेगा। तो ये एक है। और मैंने एक शावर जेल लिया है अपने लिए, तो ये शावर जेल हो गया। और पता नहीं अगर कुछ लिया हो, छूट रहा हो तो, आई डोंट नो, मुझे तो याद नहीं है। और एक चॉपर भी है मेरे पास, लिया मैंने, पता ना छूट रहा हो तो पता नहीं है। एक मेरे पास था जो ख़राब हो गया, टूट गई थी उसकी रस्सी, इस बार थोड़ा बड़ा मंगाया है, लिया है। तो बस यही सब कुछ था जो मैंने लिया हुआ है। और अब मुझे लग रहा है कि मेरा व्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मैंने सोचा अब इस व्लॉग का एंड कर देना चाहिए। और अभी मैं नहाने जाऊंगी, और आज लड्डू का हेयर कट भी हुआ है, तो मैं आपको उसका लुक भी दिखाऊंगी। बहुत प्यारा लग रहा है, चेंज लग रहा है बिल्कुल उसका शक्ल। और अब मैं करती हूँ इस ब्लॉग का यहीं पे एंड।
सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लीज लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? तो अभी मैं जस्ट पार्लर गई थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि पार्लर वगैरह मुझे जाना है। आज है संडे का ये व्लॉग है और मैं अभी निकलूंगी अपने ससुराल के लिए और मैं आप लोग को लड्डू का लुक दिखाती हूँ। तो लड्डू का लुक रिवील किया जाए। चलो तुम इसका खाना जब तुम 3 बोलेंगे तो लड्डू का रिवील करना। 1 2 तो ये रहा लड्डू का लुक। कैसा लग रहा है लड्डू? मेला छुंदर छलक रहा है। बैक लुक दिखो, बैक लुक दिखो। ये रहा बैक। ओह वाओ, इट्स लुकिंग हैंडसम। ये पावर। ये तो हैंडसम लग रहा है बेटा मेला। रुको तो कैसा लग रहा है लड्डू? मामा का बेटा। कुछ लड्डू ऊपर मुड़ी करो ना। इतने चावल हो जाता है, फिर पास्ता बन ही हो जाता है। जाएगा, जो यू थिंक हो जाएगा। हाँ, एकदम ठेठ बोलती हूँ मेरे व्लॉग में और एकदम भेजी बोलती है। चलो ठीक है, इन लोग को बोलने दो। सो अभी मैं जस्ट पार्लर से आई हूँ और यहाँ पे बहुत सारे कपड़े हैं, छत से आ गए हैं मुझे सब फोल्ड करने, क्योंकि मेरे ही कपड़े हैं। तो मेरा सारा काम तो हो गया है। जैसे लड्डू का हेयर कट करवाना था वो हो गया है, मुझे पार्लर जाना था वो भी हो गया, मेरे कुछ कपड़े थे जो सब धुलने में देने थे, सुखाने थे, वो सब भी हो चुका है, धुल सूख सब गया है। अब बस एक काम बच गया है जो मेरा पैकिंग है। अभी मैंने पैकिंग नहीं किया है और अगर मैं अगले 15 मिनट में पैकिंग नहीं करूँगी ना तो मुझे पता है कि मैं बात सुनने वाली हूँ, मतलब डांट सुन जाऊँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे कल से बोल कर रख रहे हैं कि पैकिंग कर लो, हमें चलना है। बट अब देखो इस होता क्या है ना कि जैसे मैं कल ही आई हूँ, कल नहीं आई तो परसों हूँ, तो कल मार्केट ही निकल गई तो थोड़ा सा हेक्टिक हो गया था मेरे लिए। लेकिन अभी मुझे पैकिंग करना ज़रूरी है तो फिर मैं पैकिंग कर लेती हूँ। और लड्डू यहाँ पे दौड़ रहा है, कूद रहा है, फांद रहा है, ये देख लो, फेंक रहा है सामान इधर उधर। तो सामान इसकी तो आदत है सामान इधर उधर फेंकते रहने की। अभी जो सामान मुझे ले जाने वाला है मैं पहले एक जगह करूँगी, क्योंकि मुझे सब कुछ मैं नहीं लेकर के जाऊँगी। मुझे 2 दिन के लिए ही जाना है तो ज़्यादा कुछ नहीं लेके जाऊँगी मैं। 2 या 3 दिन के लिए ही जाऊँगी मैं, कुछ कंफर्म नहीं है तो ज़्यादा सामान मुझे नहीं लेके जाना है। जो लेके जाना है वो मैं पहले यहाँ पे रख लेती हूँ, उसके बाद मैं अपने ट्रॉली में डालूँगी। तो आईब्रो बन गए हैं मेरे, देख लो कैसा लग रहा है। मेरे आईब्रोज बहुत लाइट है, बहुत ही हल्के हैं, बट ऐसे नहीं है कि हैं ही नहीं, बस लाइट है, थोड़े से है, ज़्यादा ब्रॉड नहीं है। और मुझे वो ही सही लगता है, हल्के रहते हैं ना आईब्रोज, तो आप बहुत लेट भी बनवाओ ना तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता। जिनके बहुत ब्रॉड चौड़े होते हैं ना तो वो बहुत ही उनके लिए मुश्किल हो जाती है। मैं सोच रही हूँ अपनी हेयर स्ट्रेट कर लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि अनइवन सा लग रहा है बाल मेरा। मैं धो करके मैंने क्या कर लिया था ना कि धो के मैंने इसे लपेट लिया था, इसलिए थोड़ा सा अनइवन सा हो गया है। तो अभी मुझे बाल स्ट्रेट करना है। इतना में हो जाएगा, थोड़ा और मिला दिए हैं। वाह ये बड़ा है रे, देखो ये तो क्या लगता है काटना भूल गया इसको। तो ये अभी पास्ता बनेगा, मेरी बहन बनाएगी जो कि एकदम कोढ़ी है, कुछ करती नहीं है। कैसे तो आज पास्ता बनाने का जीजू के लिए मैं पास्ता बना रही हूँ। व्हाइट सॉस मत बनाना, व्हाइट सॉस नहीं यार पता है मेरा स्पेशलिटी है कि मैं व्हाइट सॉस पास्ता, मुझे उसमें मैदे का टेस्ट होता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं दीदी, बहुत क्रीम नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम बनाती हो तो। एक व्हाइट सॉस पास्ता का पता है मसाला भी ये वाला का मंगाए थे हम, yippee का, तो उसका भी सेम लगता है। एक्चुअली वो मैदा ही का बना रहता है, लेकिन वो थोड़ा सा उसका भी टेस्ट डाल के हम लोग क्रीमी करते हैं। लेकिन जो तुम बनाती हो ना फिर वैसा ही, तो पर ऐसा नहीं है कि वो पाव ये वाला था तो अच्छा लग रहा था, वो भी हमको वैसा ही टेस्ट आ रहा था। पता नहीं वो पर्सनली पसंद नहीं। रेड सॉस अच्छा लगता है, मसाला वाला अच्छा लगता है, मसाले वाला मसाले पास्ता मसाला है। हाँ तो ठीक है। हाँ वो थोड़ा सा पूरा हैवी टाइप का लगता है वो, हम खाने में बटर में पूरा बनता है ना तो थोड़ा सा हैवी सा हो जाता है। तो पहले मैं बाल स्ट्रेट कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। गर्म हो चुका है कर्लर मेरा, गर्म हो गया है। मैं स्टैंड पे लगा दूँ क्या इसको? क्या बाल स्ट्रेट करते मुझे देखोगे? देखती हूँ लगा कर लेती हूँ। मैं बहुत ऐसे बाल कम ही स्ट्रेट करती हूँ, क्योंकि मेरा जो बाल है वो पहले से ही ऑटोमेटिक जेनेटिकली ही स्ट्रेट है। लेकिन कभी कभी हो क्या जाता है ना कि वो कर लेती हूँ मैं बालों को, अगर गंदे तरीके से हेयर वॉश के बाद फोल्ड कर लेती हूँ ना
तो हो जाता है मेरा पूरा वो बाल बिगड़ जाता है। तो अब देखो अभी भी बहुत हद तक स्ट्रेट है, बस आगे के जो कट्स हैं ना ये थोड़े से मेरे वो हैं कर्व हो चुके हैं। अभी तो अभी तो गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएंगी गाइस, तो और भी ये स्ट्रेटनिंग करने में ना गर्मी में बहुत मेरे प्राण जाते हैं, क्योंकि एक तो पहले से गर्मी, ऊपर से ये गरम गरम, तो मेरा वो हो जाता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं। मैं सोच रही थी परमानेंट स्ट्रेटनिंग करवाने का, तो जब मैं पार्लर गई थी ना तो जब मैं पार्लर गई थी ना अपने हेयर कट के लिए, तो मैंने पूछा था पार्लर वाली से कि मुझे हेयर स्ट्रेटनिंग करवानी है, मुझे आप टाइम दे दो। तो उन्होंने बोला क्या ना कि आपके हेयर्स तो पहले से स्ट्रेट है, आपको स्ट्रेटनिंग क्यों करवानी है, ऊपर से आपके बाल बहुत हल्के से हैं, तो और भी स्ट्रेटनिंग के बाद ना आपके बाल और भी गिरेंगे, तो आपके बालों में स्ट्रेटनिंग का मतलब टिकेगी नहीं, बाल बहुत हार्म करेगा बालों को। और यहाँ मैं आ गई हूँ, जल्दी से अपना बाल स्ट्रेट कर रही हूँ। मैं आप लोगों से बात करते करते ही कर रही थी, लेकिन मुझे लगा काफ़ी मेरा व्लॉग लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने फ़ास्ट फॉरवर्ड में इसको कर दिया है। हालांकि ये दिखाना उतना कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं था, लेकिन था तो मैंने डाल दिया। यहाँ पे लड्डू भी आया है मुझे देखने के लिए, इसीलिए मैंने डाल दिया, क्योंकि मतलब लड्डू का भी क्लिप था ना, तो मैंने सोचा काटूँ नहीं। ऐसे भी लड्डू को मैं उतना कैप्चर कर ही नहीं पाती हूँ व्लॉग में, तो मैंने सोचा चलो है तो मतलब कट नहीं करती हूँ। और मैंने यहाँ पे जल्दी से अपने सारे बाल स्ट्रेट कर लिए। मुझे स्ट्रेट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैं स्टार्टिंग में स्ट्रेट करती थी ना तो बहुत टाइम लगता था, लेकिन अब मैं हैबिचुअल हो गई हूँ, तो मैं काफ़ी फास्ट कर लेती हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो बाल मेरा स्ट्रेट हो चुका है। अब बताओ, जब बाल खुद ही स्ट्रेट हो जाते हैं इतने अच्छे तरीके से, तो फिर पार्लर में क्यों स्ट्रेटनिंग कराओ, है ना। तो बहुत अच्छे से बाल स्ट्रेट हो चुके हैं मेरे, और वैसे भी मेरे बाल स्ट्रेट ही हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। लड्डू कहाँ गया? तो वो भी खेल रहा है अपनी मासी के साथ में। यही होता है घर आने का ना, यही फायदा है। आप कहीं बच्चा कहीं, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चा मतलब आपके पास नहीं है, ऐसा नहीं लगता आपको, क्योंकि उसे खिलाने वाले काफ़ी लोग होते हैं। और मैंने लास्ट टाइम बाल कटवाया था लड्डू के बर्थडे पे, जब लड्डू 1 साल का बर्थडे उसका था। तो और भी फिर मार्च में लड्डू का बर्थडे आने वाला है, तो 1 साल हो जाएंगे मेरे हेयर कट को, और मैं बाल नहीं कटवाने वाली हूँ। क्योंकि मेरे बाल बहुत लंबे लंबे थे, और मैंने जब बाल कटवा लिया तो लोगों को पसंद नहीं आया। इसलिए पसंद नहीं आया कि मतलब मैं बाल अच्छा लग रहा था कटिंग, लेकिन पसंद इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं हमेशा से बाल लंबे रखती थी। मेरे ना इतने लंबे बाल थे। एक मेरे पास फ़ोटो है, वीडियो है मेरे बर्थडे का, तो मैं केक कट कर रही हूँ, उस समय मैंने अपना बाल जब देखा ना, इधर ही मैं मतलब सारे पुराने वीडियोस देख रही थी। तो शादी से पहले का मतलब मेरी शादी फिक्स हो गई थी, मेरा लास्ट बर्थडे था मेरे घर पे, तो उस समय जब मेरे बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था ना, तब वही वीडियो में स्क्रॉल करके देख रही थी, तो मैंने देखा कि मेरे बाल यहाँ पे हैं, यहाँ पे जो ये है ना, ये वाला ऐसे मैंने आगे किया हुआ है, तो अभी जो यहाँ आ रहा है ना वो यहाँ था। मैं उसे लगा दूँगी ढूंढ करके, अगर मेरे पास वो क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं कि मैंने इंस्टाग्राम पे मैं देख रही थी या फिर मैं कहाँ देख रही थी, मुझे याद नहीं है, पर हाँ 3-4 दिन पहले मैं देख रही थी। तो अगर मिल जाता है ना, मैं यहाँ पे लगा दूँगी। देखिए मेरे बाल कितने लॉन्ग हैं, यहाँ तक के बाल हैं। तो मैंने अपने बाल के साथ जो करामात की वो मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कहा कि बाल अच्छे लगते हैं तुम्हारे लंबे लंबे। तो अब मैं बाल नहीं कटवाऊँगी और कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से मेरे बाल फिर से उतने ही लंबे हो जाए जितने लंबे थे।